नमस्कार, स्वागत है सभी का ओनली एग्जाम बूस्टर में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। वो मणिपुर राज्य में है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, 7 सिस्टर में आता है। मणिपुर में एक शहर है मोइरांग शहर। यहाँ पर कर्नल शौकतुल्ला खां, जो कि आज़ाद हिंद फौज के उस समय कर्नल थे, उन्होंने यहाँ पर झंडा फहराया था। और जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय सेना है उसको शॉर्ट फॉर्म में आईएनए भी बोलते हैं, जिसको आज़ाद हिंद फौज बोला जाता है, सारे लोग जानते हैं। इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 ईस्वी में। लेकिन बाद में इसको भंग कर दिया गया। पुनः रासबिहारी बोस के सहयोग से इसको संगठित किया गया और 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस द्वारा नेताजी को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंपा गया। अब आप समझिएगा, 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने सेना को संबोधित किया। 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने सेना को संबोधित किया और सिंगापुर से ही दिल्ली चलो का नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और ये अगर पूछ दिया जाए कि दिल्ली चलो का नारा कब और किस स्थान से दिया गया, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे 5 जुलाई 1943 को दिया गया। और सिंगापुर से जब वो आज़ाद हिंद फौज की सेना को संबोधित कर रहे थे सुप्रीम कमांडर के रूप में, तब उन्होंने वहां से दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया और एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा दिया है। अब आप देखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की गई। 21 अक्टूबर यानी 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में ही स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की गई, जिसका नाम था आज़ाद हिंद सरकार। और जब आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हो गई तो जापान सहित लगभग 11 देशों ने इसको स्थायी मान्यता दे दी और जापान ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। इस अस्थायी सरकार को दे दिया मान्यता के तौर पर। जब इस अस्थायी सरकार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल गया तो नेताजी ने क्या किया? नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, जो अंडमान है उसका नाम शहीद द्वीप रख दिया और जो निकोबार द्वीप समूह उसका नाम रख दिया स्वराज द्वीप। और 30 दिसंबर 1943 को स्वतंत्र भारत का यहाँ पर ध्वज फहरा दिया गया। और इसके बाद में 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले रंगून से एक रेडियो कार्यक्रम आया था जो गांधी जी के नाम से प्रसारित किया गया था। गांधी जी से सहमति मांगी गई थी और उनसे वक्तव्य मांगा गया था। उसी में उन्होंने राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 21 मार्च 1944 को भारत की धरती पर जो आज़ाद हिंद फौज, अगर ये पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज भारत की धरती पे कब आई, तो 21 मार्च 1944 को भारत की धरती पर यानी इंडियन नेशनल आर्मी का आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो इसके बाद 22 सितंबर 1944 को नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध नारा है, 22 सितंबर 1944 को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये तो आपको सब पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय की स्थापना हुई थी और बहुत चर्चित है, सबने पढ़ा भी होगा और काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 ईस्वी में अध्यक्ष बने और अधिवेशन था मद्रास। कौन सा अधिवेशन था? मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अब जान लेते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 की और इसके प्रथम अध्यक्ष यानी महासचिव थे ए ओ ह्यूम। यहाँ पूछ दिया जाता है कि ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो ऑक्टेवियन सॉरी ये आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इनका पूरा नाम था। ये पूछ दिया जाता है कि ह्यूम का पूरा नाम क्या था।
अब यहाँ से क्वेश्चन ये सीधे ही पूछा गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और बम्बई में अधिवेशन हुआ था पहला, तो 1885 में ही व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने और बम्बई अधिवेशन में अध्यक्षता की। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था कि इसकी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसमें एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो तो पूछा ही गया कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब 1887 ईस्वी में मद्रास में इसकी अध्यक्षता की। और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कह दूँ कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो सीधा सीधा है 1924, बेलगाम कर्नाटक जो पड़ता है वहाँ पर बेलगाम है, तो बेलगाम में एक अधिवेशन हुआ 1924 ईस्वी में, तब गांधी जी इसके अध्यक्छ बने। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष कब बने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आएगा 1938 में एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। और 1939 का जो जबलपुर अधिवेशन था वहाँ पर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग की बात आई क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना आए, इसलिए मुस्लिम लीग की बात करी गई है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को ढाका मतलब बांग्लादेश में। कहाँ पर हुई? बांग्लादेश में, ठीक है ना। बांग्लादेश में जब स्थापना हुई थी तो उस समय बांग्लादेश नहीं था बल्कि पूर्वी पाकिस्तान, वो तो इंडिया ही तब पूरा भारत था, तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान का, क्योंकि स्थापना हुई थी, बंटवारा 1947 के बाद हुआ। उस समय ढाका में हुआ था और उस समय जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो थे सली उल्लाह खां, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष सलीम उल्लाह खां, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आंसर है इसका 72। पहला अधिवेशन जो हुआ आपका मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, वहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसकी अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बड़ा सिंपल है, बता चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने 1885 ईस्वी में यानी कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की और प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया? बहुत अच्छी चीज़ है कि किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। सबसे पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ये तो पक्का किया गया है, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, आपका जो असहयोग आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 ईस्वी में, ठीक है ना। ये भी गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 ईस्वी में और कंप्लीट हुआ जाके 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना। ये आपका साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ और ये दांडी पर समाप्त हुआ। और यहाँ पर गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था गांधी जी ने, ये 78 अनुयायियों के साथ के साथ में ये प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया वो 1905 ईस्वी में कलकत्ता विभाजन के जो बंगाल विभाजन हुआ उसके खिलाफ चलाया गया था और यहाँ पर जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी चीज़ें थी, उनकी होली जलाई गई और उस पर जोर दिया गया कि अपने देश की ही चीज़ें खरीदें। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी, व्यापार बिगड़ गया और इसका आंदोलन जरूर गांधी जी ने नहीं किया था। ये बंगाल का आंदोलन था और बंगाल से इसकी चिंगारी उठी और पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के चलाया गया। तो एक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पक्का गांधी जी द्वारा चलाए गए। गांधी जी ने बहुत से आंदोलन किए, जैसे कि आपका चंपारण है, चंपारण सत्याग्रह एक ये, इसके बाद खेड़ा आंदोलन, इसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो पहले ही हम बता चुके हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन।
ये सारे के सारे आंदोलन गांधी जी द्वारा किए गए। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया। असहयोग आंदोलन के कई कारण थे, जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो नील की खेती है उसको बिना किसी कंडीशन के अंग्रेज़ों ने उगाने के लिए बोला था, बिना किसी आर्थिक मदद के किसानों को बोला गया कि आप नील की खेती करेंगे। उसके खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हो गया। फिर इसके बाद एक रॉलेट एक्ट आया 1919 में, जिसको काला कानून बोलते हैं, रॉलेट एक्ट ये, ठीक है ना, इसको काला कानून बोलते हैं। इसमें क्या था कि एक नियम लाया गया था कि नो वकील, नो अपील, नो दलील। इसमें ये था कि आप कोई अपील नहीं कर सकते, कोई वकील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते हैं। तो इसके खिलाफ भी बहुत विरोध हुआ और एक आंदोलन आगे बढ़ा। इसमें क्या था, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उधर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का कब्जा किया और खलीफा को निष्कासित कर दिया। और उस समय तुर्की का खलीफा मुसलमानों का धार्मिक सुल्तान हुआ करता था, इसलिए मुस्लिम भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। ऐसे में गांधी जी को लगा कि सारे आंदोलन को, सारी गुस्सा को एकत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया जाए, जिसको नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। लेकिन बाद में हुआ क्या, चलते 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 आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। अगर आंदोलन ये आगे बहुत अच्छा चल जाता तो निश्चित तौर पर 2 साल के अंतर्गत आज़ादी मिल जाती। लेकिन हुआ क्या कि 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इससे गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। और यहाँ पर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर और चित्तरंजन दास मुंशी और आपके मोतीलाल नेहरू, इनको बहुत एक तरीके से इसका जिम्मेदार ठहराया। और उन्होंने कहा कि भारत कभी भी हिंसक आंदोलन नहीं कर सकता है। तो उन्होंने आंदोलन वापस लिया और इसी के कटाक्ष में चित्तरंजन दास मुंशी और आपके चित्तरंजन दास मुंशी, मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।